एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन, पार्टनर, लवर, क्रश, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, जो आपके हमेशा दिल में रहते हैं, जो आपके दिमाग में रहते हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, तो आज हम ये देखने वाले हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एंजल्स की गाइडेंस भी लूंगी। क्या एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं वो लास्ट में देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपसे मिस ना हो पाए। ओके, और लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके आप एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। ओके, एनर्जीज एक्सचेंज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनकी क्या, उनके दिल में, दिमाग में है आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जला ली है, कैंडल जला ली है। आपको फ्लेम देखकर उनका 3 बार नाम लेना है और उन पे फोकस करना है। ओके, पॉजिटिव हो जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए और उनका नाम दोहराते रहिए, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर की अभी क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो पहली एनर्जीज, जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं वैक्स अलग जगह गिरा रही हूं, बट स्टिल सारी वैक्स मिल जा रही है आपस में। तो मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है आपके लिए। मुझे दिखता है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात जुबान पर लाना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यानी कि आपसे। ओके, मुझे ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर, क्योंकि सारी वैक्स एक दूसरे से मिल रही है। एन नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनिशियल्स हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि देखो, ये ना, पहले तो मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, या फिर कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। ये कभी आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, या फिर कंप्लीटली सेपरेशन और ब्रेकअप दिखता है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप एज अ जनरल रीडिंग ही इसको लीजिएगा। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होगा आप उसे रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हार्ट्स, बहुत सारे हार्ट्स बनते हुए मैं देख रही हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि देखो, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, एक रिस्पेक्ट मैं इनके दिल में आपके लिए देख रही हूँ करंट की सिचुएशन में। बट मुझे दिखता है कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से ये ब्रेकअप की सिचुएशन आई, ये सेपरेशन की सिचुएशन आई, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखती है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो। ओके, बहुत कम लोगों के लिए दिखता है, बट स्टिल दिखता है, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है किसी के साथ ये भी रेजोनेट हो, तो मुझे ये चीजें दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पर दिखता है एक प्रेशर मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है। देखो, ब्रेकअप होने का कारण, या फिर आप दोनों का की लड़ाई झगड़े का कारण, या फिर आप दोनों के अलग होने का कारण, मुझे यहाँ पर दिखता है प्रेशर। आपके पर्सन, पार्टनर को इतना प्रेशराइज कर दिया थर्ड पर्सन ने, या फिर इनकी फैमिली ने, मुझे दिखता है कि इतना प्रेशराइज किया कि मजबूरन इनको
आपसे दूर होना पड़ा। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है कि प्रेशर डाल डाल के इनके दिमाग में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में डाल डाल के कि नहीं, इनको आपके साथ रिलेशन नहीं रखना है, ऐसा कुछ डाला है। इनकी फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखता है, जिस वजह से आप दोनों आज अलग हुए हो। ओके, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस वगैरह हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या इनकी फैमिली नहीं चाह रही है बेसिकली कि आप इनकी लाइफ में रहो, या ये आपसे आगे फ्यूचर देखें, शादी करें, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों का हंसता खेलता परिवार हो। ये इनकी फैमिली नहीं चाह रही है। बेसिकली इनके कान भरना, इनका दिमाग खराब करना या मैनिपुलेट करना, या आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें दिखाना, या फिर कुछ ऐसी ऊर्जा मैं पिक कर रही हूँ, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है यहाँ पर। ऐसा कुछ करती है इनकी फैमिली। अगर आप मैरिड हो ना तो भी दिखता है, अगर आप अनमैरिड हो तो भी मुझे दिखता है, बट मैरिड के केस में तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान किया है आप दोनों को फैमिली ने। इनकी फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है। यहाँ इनकी फैमिली के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते हैं। कुछ इन लॉज हो सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सिस्टर इन लॉ यानी कि नंद वगैरह हो सकती हैं। ये चीज़ें बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखता है। बेसिकली खुश रहना, खुश रहें आप लोग, ऐसा देख नहीं पा रहे हैं तो प्रेशराइज है। देखो, प्यार तो ये आपसे करते हैं, कनेक्शन भी फील करते हैं, बट इतना प्रेशराइज इनको किया है थर्ड पर्सन ने, या कहीं ये इधर उधर अट्रैक्ट हो गए हैं, इस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। बट अब इनको ना ऐसा लगता है कि मेरे को समझने वाला या समझने वाली यही थी, यानी कि आपके लिए इनको लगता है कि आप ही इनको अच्छे से समझते हो। जो भी आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग कनेक्शन आप लोगों ने शेयर किया है, एक स्ट्रांग बॉन्ड आपने पास्ट में शेयर किया हुआ है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक स्ट्रांग केमिस्ट्री। यस, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये आपको क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिटरली आपको फील करना चाहते हैं। कुछ इंटीमेट भी हुए हैं शायद आप लोग, आप दोनों में इंटीमेसी हुई है, कुछ ऐसा भी दिखता है, जिस वजह से ना ये याद कर रहे हैं उस टाइम को, उनको उस मोमेंट्स को ये अभी भी नहीं भूले हैं, उन चीज़ों को ये याद कर रहे हैं। और मुझे दिखता है कि फ्यूचर में भी अभी भी ये क्रेव कर रहे हैं आपको, और चाहते हैं फिजिकल इंटीमेसी अभी भी आपके साथ, एक स्ट्रांग कनेक्शन दोबारा डेवलप करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर जब आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हो तो कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। और मुझे दिखता है कि लिटरली ये आपको इमेजिन करते हैं, सोते टाइम आपको इमेजिन करते हैं कि आप इनके बगल में सो रहे हो, या फिर ये आपको ड्रीम में बहुत देख रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे ना यहाँ पर एक बेसिकली पुल जैसा बन गया दिख रहा है, जैसे आपको भी दिख रहा होगा, जैसे पानी है और पुल बन गया। तो मुझे जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और जो भी दिक्कतें हैं ना, उसको ओवरकम करना चाहते हैं। बट आप देख रहे होगे स्टिल यहाँ पर से पूरा अच्छे से पुल नहीं बना है। तो मुझे दिखता है कि ब्लॉकेजेस हैं, अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, बट स्टिल अब ये उनको कम करना चाहते हैं। स्टिल हो सकता है कि पास्ट में इतना ये सोचते भी नहीं थे इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को दूर करने की या आपकी तरफ बढ़ने की। अब ये चाहते हैं और बढ़ना भी चाहते हैं, और मुझे दिखता है कि ओवरकम करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में उन्हें उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें ये सोचते हैं। लास्ट नाइट भी मुझे दिखता है कि इन्हें आपको ड्रीम में देखा है, जैसे मैंने बोला। मुझे दिख रहा है कि यस, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए, ओवर थिंक करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। बेसिकली ना आप इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, या फिर आपने इनको इतना प्यार किया है। लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, वो हुए हैं। वो भी एक हक था आपका, या आप अपना हक जताते थे इनको, तो उसी वजह से लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि आप चाहते थे ये आपकी तरफ ही रहें, ये थर्ड पर्सन में ना जाएं, आपको सिक्योरिटी दें, कमिटमेंट दें। आप ऐसी एक्सपेक्टेशन इनसे करते थे, प्यार दें। बेसिकली प्यार के भूखे कहते हैं ना, आप प्यार के भूखे रहे हो। बट स्टिल ये चीज़ें नहीं हुई है। आपने बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ये ना वो प्यार भूल गए, एक टाइम पे ये
बस आप ही इनके लिए करते रहे, इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए आप ही सारा, आप ही ने किया है। तो ये चीज़ें भी दिख रही है, ये चीज़ इनके दिल में रिग्रेट भी मैं देख रही हूँ। अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया या मैं कुछ नहीं कर पाई इस रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसा भी कुछ मुझे दिखता है। देखो, एनर्जीज चेंज होती है, इंसान चेंज होते हैं, टाइम के साथ, वक्त के साथ हालात भी चेंज होते हैं। ओके, तो मुझे ये चेंज होते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। ये ना बेसिकली अपने को हील कर रहे हैं। एक टाइम पे इनके इमोशंस इतने ब्लॉक हो गए, इनकी सोचने समझने की क्षमता जैसी नहीं रही, या इनको समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। मतलब कंफ्यूज्ड, थर्ड पर्सन में आप में कंफ्यूज्ड, लिटरली इनको समझ में नहीं आता था कि किधर बढ़ा जाए, क्या करा जाए। और उस टाइम पे मुझे दिखता है कि आपके अंदर कमी निकालना, आपके अंदर आपको ब्लेम करना, फालतू का ब्लेमिंग दिख रहा है, फालतू ब्लेम करना, आपके ऊपर सारी प्रॉब्लम्स डाल देना, कुछ ऐसा गलती अपना करके आपको ब्लेम करना, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। बट स्टिल अब इन्हें समझ आ रहा है कि मैं गलत था या गलत थी, लिटरली ये समझ रहे हैं अब। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि अनएक्सपेक्टेड ये आपकी लाइफ में आएंगे, अनएक्सपेक्टेड। अगर हो सकता है आपने उम्मीद खो दी हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, अब ये शायद नहीं आएंगे, या ये खुश हैं किसी और के साथ, या अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर आपके माइंड में ये सब चल रहा है ना, तो मुझे दिखता है कि गाइस गलत चल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, ये आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आएंगे। आप सोचोगे भी, आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम से इनका कॉल आ गया या मैसेज आ गया या कि खुद आ गए, कुछ ऐसा मुझे दिखता है अचानक से। क्योंकि बेसिकली ना ये आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, इनको रह रहकर आपकी यादें आती हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर 3 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट दिखता है, 3 नंबर, और मुझे यहाँ पर 12 नंबर, मुझे यहाँ पर 21, 30। या तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, और मुझे यहाँ पर 5 की भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, 5 नंबर या फिर 14 या 23। ओके, ये भी आपका बर्थ हो सकता है या फिर इनका हो सकता है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है 1 नंबर की एनर्जीज बहुत पिक हो रही है, 1 दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर। तो हो सकता है कि 1 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, या 1 एंजल नंबर आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, ऐसा भी दिखता है। या फिर मुझे दिखता है कि 1 नंबर और 11 नंबर, 2 नंबर, या फिर 20, या फिर मुझे दिखता है कि 10 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है। बर्थ, आपका बर्थ हो सकता है, या एनिवर्सरी की डेट, या आप कभी मिले थे, कुछ ना कुछ, या मूलांक भाग्यांक, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए गाइस ये इंपॉर्टेंट दिखता है। ओके, तो मैं यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर देखो सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बट मुझे जो जोडिक साइन दिख रहे हैं हाईली, मैं वो आपको बता रही हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एलिमेंट भी बहुत दिखता है। कुछ लोगों के लिए एरीज और सिंह राशि हो सकती है। देखो, स्पार्क चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा ग्रो करना चाहते हैं ये। ओके, अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, तो अब उनको या तो मनाना चाहते हैं, या अब ये उनको छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन या कोई भी आप दोनों के बीच में अड़ंगा डाल रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करना चाहते हैं, अब किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि पास्ट में मुझे दिखता है कि ये आपको कमिटमेंट दे, एक सिक्योरिटी दे, तो ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं, अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ ना मुझे मैरिज की एनर्जीज यहाँ पिक कर रही हूँ मैं, मैरिज चाहते हैं गाइस ये आपके साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ना, तो मुझे दिखता है कि
आपके साथ अच्छा फ्यूचर, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अब ये किसी की नहीं सुनना चाहते, फैमिली वालों की भी नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फैमिली वालों की भी इंटेंशन समझ में आ चुकी है कि फैमिली वाले बस अपनी रैपो के लिए या फिर अपना सोच के इनको दाव पे लगा रहे हैं। और इनकी एनर्जीज थी ना कि ये भी कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ झुकाव इनका बहुत ज़्यादा था, बट ये ना आज तक सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं अपनी खुशियाँ, बेसिकली अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं दूसरों के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, बट अब ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं। और इनका जो खुशी है वो आपसे है। आपको देख के ये हील होते हैं, आपकी फोटो देख के ये हील होते हैं, आपकी बातों से ये हील होते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे हीलर हो, हीलर सेंस कि आप ऐसी बातें करते हो, इनको मोटिवेट करते हो, इनको समझाते हो। आपने ना जेन्युइनली इनसे प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया है, जो कि याद करते हैं। आपने इनकी रिस्पेक्ट की है, इनको प्रायोरिटी में रखा है, इनके लिए हर चीज़ वो की है जो ये चाहते थे। इनके चक्कर में आपने फैमिली को भी ऊपर रखा है इनकी। आपने, अगर आप मैरिड हो ना, तो मुझे दिखता है आपने इनके चक्कर में इनके भाई बहनों की, इनके पेरेंट्स की भी सुनी है, बस इनके लिए। बट आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिला, मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला, कुछ ऐसा आप भी सोचते हो। बट बोलते ना, ऊपर वाले के हाथ में देर है, अंधेर नहीं। देर जरूर होगी, बट यहाँ पर पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ, अंधेर नहीं है। उसने बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए, बहुत अच्छा सोच रखा है। ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। मुझे दिखता है कि आप इतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी, आप गॉड से प्रे करते रहते हो, मांगते हो उन्हें चीजें सही होने के लिए, तो चीजें सही होंगी। ओके, देर लगेगी बट चीजें सही होंगी, ये मुझे दिखता है। यहां पर मुझे IJPKB Y भी दिख रहा है, V दिख रहा है, A भी दिख रहा है, MNST L दिख रहा है, R दिख रहा है, O दिखता है। तो ये कुछ मुझे इनिशियल्स इनके हो सकते हैं, ये चीजें दिख रही हैं। आपको ये ना ओवरकम करेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर मुझे फिश बनते हुए दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि इनकी तरफ से गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी। और ये अब डिसीजन लेना चाहते हैं, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, एक फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। और आपके पास आते हुए मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे ना एक लायन जैसा दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है लायन की, यानी कि शेर की, यानी कि स्ट्रेंथ। शेर क्या होता है? ताकतवर होता है, स्ट्रेंथ होता है। अगर ये डरते थे ना फैमिली वालों से या किसी से भी डरते थे, अब इनमें हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसी भी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये ना कहीं ना कहीं अगर फैमिली में डिपेंडेंट थे पैसों के लिए, या कहीं ना कहीं इनके फाइनेंस अच्छे नहीं थे या फाइनेंस और अच्छा करना चाहते थे, तो मुझे वो भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फिज भी दिख रही है। गुड न्यूज़, गुड लक और फाइनेंस अच्छे होते हुए मुझे इनके दिख रहे हैं। ओके, और हिम्मत, जैसे मैंने बोला लायन की इमेज दिख रही है, हिम्मत आ रही है। अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जो कि आज तक नहीं चाहते थे या नहीं करते थे। यहाँ पर मुझे ना टैडी जैसा भी दिख रहा है, आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए मुझे टैडी जैसा भी दिख रहा है। देखो ये ना मुझे टैडी जैसा भी दिख रहा है और मुझे ये कैट जैसी भी दिख रही है, ये कुछ पूछ ऐसा कैट जैसी भी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है यस, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर किसी एक पर्सन का भी। देखो यहाँ कोई ना कोई तो है गाइस आप लोग का रिश्ता खराब करने के लिए। ये मुझे एक कंफर्मेशन भी मिल गया है। फैमिली जैसे मैंने कहा, या थर्ड पर्सन, कोई फीमेल एनर्जीज हो सकती है। तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, जिसने नज़र लगा रखी, लिटरली आपके कनेक्शन में नज़र लगा के बैठा या बैठी है, अच्छा होते हुए नहीं देखता या देखती है। देखो इनकी तरफ से भी हो सकता है कोई ऐसा, या आपकी तरफ से भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर कोई तो है, इनके एक्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वो चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, किसी ने तो नज़र लगाई है, इवल आई कहते हैं ना,
या फिर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक वाली एनर्जीज। देखो बहुत कम लोगों से होगा रेजोनेट, बट मुझे दिख रहा है तो मैं बताऊंगी आपको। मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी इनके ऊपर करा है या कराया है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है, जिस वजह से इनका बिहेवियर भी रूट रहा है। अचानक से बिहेवियर में परिवर्तन आपको दिखा होगा, चेंजेस दिखे होंगे, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। बट जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये ओवरकम होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, परम पिता परमेश्वर आपके साथ हैं, गॉड ऊपर वाला जिन्हें भी आप मानते हो, ओके, वो आपके साथ है। ऊपर वाले का हाथ मुझे आपके साथ दिखता है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ दिखती है, ओके। और जैसे कि मैंने बोला टेडी बियर भी मुझे दिख रहा है, तो ये ना अब आपके लुक्स को आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपकी अच्छाई भी इनको दिख रही है। देखो फिजिकली भी ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपके जो आदतें हैं, आप जो जिस तरीके के इंसान हो, अब इनको रह रह कर याद आ रही है। क्योंकि एक सेपरेशन एक ऐसी चीज होती है ना कि अगर जब इंसान दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, तो याद तो जरूर आती है, उसकी कमी का एहसास होता है। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ, ओके। तो चलिए देख लेते हैं अब एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। प्लीज एंजल्स, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देख लीजिए एंजल साफ साफ आपको बता रहे हैं यहाँ पर, या बता रही हैं आपको, जो भी सिचुएशन आपकी अभी चल रही है ना, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी जितने परेशान हो ना, वो चीजें सही हो जाएंगी। सिचुएशन जो भी है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, ओके। चीजें सही होती हुई मैंने जैसे आपको पहले ही कैंडल वैक्स में बोला था, तो एंजल्स ने भी बोल दिया है कि आपको टेंशन नहीं लेना, सिचुएशन सब चीजें सही हो जाएंगी, ओके। इट्स अप टू यू, बस आपके ऊपर है। देखो लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, क्योंकि आपने जितना करना था ना इस कनेक्शन में, आपने सब कुछ किया है, ओके। आपको बस आपके ऊपर है चीजें, आपको कैसे करना है। नेगेटिव रहोगे तो चीजें नेगेटिव होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा, और होता भी है। तो आपको क्या करना है कि छोड़ दो, सरेंडर कर दो, यूनिवर्स में सरेंडर कर दो, डिवाइन में सरेंडर कर दो, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो, चीजें जरूर सही हो जाएंगी, ओके। गाइड कीजिए एंजल्स, और क्या है, गाइड कीजिए एंजल्स। विद इन द फ्यू मंथ्स, ओह माय गॉड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में चीजें सही हो जाएंगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस आपको सरेंडर करना है, लेट गो करना है यूनिवर्स की तरफ, या डिवाइन की तरफ, या जिन्हें आप मानते हो गॉड के ऊपर छोड़ दो, ओके। पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है, पॉजिटिव रहना है, चीजें प्रॉब्लम सब कुछ सही हो जाएंगी। बॉटम ऑफ डेक है, इफ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है ना तभी चीजें सही होंगी। सरेंडर कर दो, ओके, ट्रस्ट करो। देखो आपको ट्रस्ट रखना है, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, गॉड पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पे विश्वास रखो, चीजें सही हो जाएंगी। आने वाली कुछ महीनों में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होते हुए दिख रही है, ओके। तो गाइस ये थी आज आप लोगों की बहुत पॉजिटिव रीडिंग। 1111 को क्लेम करना जरूर, ठीक है। एंजल नंबर 11 को जरूर आप क्लेम कीजिएगा, और एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा लाइक के फॉर्म में। पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट करके जैसे मैंने बोला क्लेम कीजिए एनर्जीज को, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है ना, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, चीजें सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओके। तो यस, ये थी रीडिंग आज की, बहुत ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, ओके। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।